देश को तोड़ने वाले तथा कथित मजहबी कट्टरपंथियों और गद्दारों का कोरोना काल में असली चेहरा सामने आ गया है। कट्टरपंथी हमेशा गरीब मुसलमानों के शुभचिंतक होने का ढोंग करते आए हैं और अपने फायदे के लिए हथियार की तरह इन्हें इस्तेमाल करते हैं। जब भी देश को तोड़ने का षड्यंत्र रचना हो, मजबूर मुसलमानों को बरगलाकर दंगे, प्रदर्शन और उत्पाती करतूतें की जाती हैं। और तो और ये कट्टरपंथी बढ़ चढ़कर इसके लिए करोड़ों की फंडिंग करते हैं। लेकिन आज जब कोरोना संकट में गरीब मुसलमानों को सच में मदद की जरूरत है, तो एकाएक सभी शुभचिंतक हवा हो गए हैं। इन गरीबों के लिए अगर कोई सेवा कार्य कर रहा है तो वो है हमारी संवेदनशील सरकार, सक्रिय समाज, संघ व सामाजिक संगठन और समितियां। अब शाहीन बाग के प्रदर्शन को ही देख लें तो कट्टरपंथियों ने देश के कोने कोने में शाहीन बाग बनाने की वकालत की और देश के संविधान और लोकतंत्र की मर्यादा को लांघ दिया। शाहीन बाग में मुसलमानों को बहला फुसलाकर उनके दिमाग में ये बैठाया गया कि सीएए देश और मुसलमानों के खिलाफ है। प्रदर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होती थी और यह किसी से नहीं छिपा है कि वहां बाकायदा टेंट लगाए गए थे और बिरयानी बांटी जाती थी। खुलासे में एक चौंकाने वाली बात भी सामने आई थी कि प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को रोजाना 500 रुपए मिलते थे और इनकी शिफ्ट भी लगाई जाती थी। लेकिन अब जब कोरोना काल में जगह जगह गरीब और मजबूर लोगों और मुसलमानों की मदद का वक्त आया, तो ये मजहबी अदृश्य हो गए हैं। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम ने भारत में रहकर ही भारत पर आरोप लगाया कि यहाँ के मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है। भगोड़े जाकिर नायक को हीरो बताया। अब गरीब मुसलमान कोरोना संकट के दौर से गुजर रहे हैं, तो जफरुल इस्लाम इनकी मदद को आगे नहीं आए। स्वयं को मुसलमानों की हितैषी बताने वाले जाकिर नायक को तो देश के खिलाफ बोलने के लिए पाकिस्तान से फंडिंग भी मिलती है। लेकिन आज जब देश के मुसलमानों को मदद चाहिए, तो जाकिर नायक तो कहीं नजर नहीं आ रहा। AIMIM पार्टी के वारिस पठान ने खुले मंच से ये बयान दिया था कि 15 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं पर भारी हैं। लेकिन जब उन 15 करोड़ मुसलमानों में से कुछ लाख मुसलमानों को मदद देने की बारी आई, तो वारिस पठान को सांप सूंघ गया है। आज जब देश को जरूरत है, तो अफजल की फांसी पर सवाल उठाने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग, अवार्ड वापसी गैंग और खुद को बुद्धिजीवी कहने वाले लोग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। एक्टिविस्ट अरुंधति रॉय आरोप प्रत्यारोप से लाइमलाइट में रहने की पूरी कोशिश में है, लेकिन धरातल पर मदद करने के नाम पर उन्हें किसी मजबूर की याद नहीं आई। ये कट्टरपंथी गरीब मुसलमानों को भड़काऊ बयानबाजी से बरगलाते हैं और जब इन्हीं मुसलमानों को मदद चाहिए होती है, तो अपनी परछाई तक नहीं दिखाते। समाज में आज भी ऐसे तमाम लोग हैं जो सच्चे दिल और ईमानदारी से बिना किसी फायदे के, बिना मजहब पूछे, निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन देश विरोधी फंडिंग करने वाले शायद गहरी नींद में हैं।